ओ कुसुम जी, लेकिन आपके ऐसे वाले भाषण का क्या फायदा जब आपका धर्मपाल जी के सामने तो मुंह ही ना खुलता। कोशिश करके देख चुकी हूँ पर उनके सामने मुंह से बात ही ना निकलती। और तुम लोग भी जो मुझे मक्खन लगाने के लिए यहाँ किचन में काम कर रही हो ना, उसे बंद करके अपनी पढ़ाई में लग सकती हो। और सुनो, मुझे लगता है वो तुम्हारी बात तब सुनेंगे जब उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम गलती करके पछता रही हो। ऐसा पछतावा जब गलती की ही नहीं है ना। जगत ने जो कहानी सुनाई मैं मानती हूँ वो झूठी थी, लेकिन जो फोटो दिखाए वो तो सच्चे थे ना। और क्या, गुन्नू के पीछे स्कूटी पे बैठ के गेड़ियां तो तू ही मार रही थी ना बेटे। गेड़ी ना मार रही थी, वो काम से गई थी। अरे आप तो अपना काम उससे करवाते रहते हो, सब्जी मंगवाते रहते हो, तो अपना मतलब हमारा काम ना कर सकते वो? अच्छा, तो सत्तू के पीछे बैठ के तू काम ही कर रही होगी, है ना? ना गेड़ी मार रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि फेरी करा दोगे ना। मुझे लगता है तुम दोनों ने मुझसे ज्यादा दुनिया देख ली, तो फिर जानती भी होंगी कि छोरे छोरियों का साथ में घूमने का लोग क्या मतलब निकालते हैं। बेटा, छोरियों के सामने लक्ष्मण रेखा ना होती, उनके चारों तरफ लक्ष्मण रेखा का एक गोला धरा होता है। हाँ, और जो छोरियों ने जरा सी भी वो रेखा पार कर दी ना, तो लोग तुरंत देखो देखो करके चिल्लाने लग जाते हैं। जो छोरियां अगर छोरों के साथ खिलखिलाकर हंस दी ना, तो लोग बातें बनाने लगते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोरियों को तो हंसना भी मुंह बंद करके चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे लगता है कि आप 100% सही हो। हम आज से, बल्कि अभी से हम प्रायश्चित करना शुरू कर देंगे। पूरे दिन कमरे में बंद रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। और मैं तो कहती हूँ व्रत भी रख ही लेते हैं, ना खाएंगे ना पिएंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और प्रायश्चित करेंगे। व्रत भी रख लेंगे? अपना छोड़, मेरा तो सोच ले बहन। ठीक है मम्मी, चल। हाँ? कैलेंडर की तारीख बदलने में भी ना 24 घंटे लगते हैं, और ये छोरियां इतनी जल्दी लाइन पे आ गई। इतनी सिद्धि तो ना ही है, जरूर कोई ना कोई खुराफात चल रही है इनके दिमाग में। ओ हेलो, किसी घटिया दिमाग की करतूत है ये, जिसे ऐसा लगता है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, स्कूटी पे साथ बैठ के घूम नहीं सकते। और किसने बोला आपसे कि इनका अफेयर चल रहा है? ये फोटो मन तो मेरा कर रहा है आप सब लोगों के लिए जोर से ताली बजाऊं। बहुत पहुंचे हुए आप लोग तो यहाँ। ना अफेयर ना है तो इतने चिपक क्यों बैठे हैं? कतई सबर ना हो रहा क्या इनसे? और सड़क पर ऐसे कोई लड़की थोड़ी निकल जाती किस साथ? भाई साहब, समय बदल चुका है, आप अपनी सोच को बदलो। और आप लोगों से बात करना मतलब दीवार में सर मारने बराबर है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इनका अफेयर चल रहा है, मैं भी बोलता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ, आपकी बेटी है, अरे धर्मपाल जी के घर का मैटर है, वो सुलट लेंगे। आप लोग अपना काम करो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। क्यों किसी की जिंदगी में नाक मारना? यो छोरा एकदम ठीक बात करने लग रहा है। चलो, किसी ने तो अकल की बात की, निकलो यहाँ से। भीड़ लगा रखी है सबसे। हाँ चलो चलो, लागो अपने अपने काम, चलो। गुन्नू साला छुपा रुस्तम, मुझे भी नहीं बताया। हाँ चल छोड़, माफ किया। चल तेरा समझ में आता है कि तेरा ठीक है, मगर तेरा ये दोस्त सत्तू, अबे इसके गले कौन पड़ गया? वो अपने अटूट विश्वासों की जिनकी नींव मजबूत है, धर्मपाल की बेटी मिस सड़ू गरिमा। और भाई तेरे को डिफेंड किया है मैंने सबके सामने, और उसका सबूत है ये सारे पोस्टर जितने निकाले हैं मैंने, और बाकी ये भी निकालने जा रहा हूँ। अरे ये बात तो धर्मपाल ने बतानी पड़ेगी। एक काम कर, आज शाम को उसके घर चल के मिल लेते हैं। आर्युष और गरिमा दीदी, कोई नई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन सोचते हो ना, एक प्रॉब्लम बैठ जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। देख पुत्तू, जान ये गलत है, इसलिए चांस तो लेना पड़ेगा, वरना इसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। हाँ, गरिमा सुशीला कमरे में बंद रहेंगी और प्रायश्चित करेंगी, और गुन्नू और सत्तू श्री धर्मपाल काटेलाल रोहिल के सामने घुटने टेक के माफी मांगेंगे और कसम खाएंगे कि जिंदगी में कभी गरिमा और सुशीला की शकल तक नहीं देखेंगे। बस अफेयर का दरवाजा बंद, केस क्लोज्ड। अगर ताऊ जी ने आप लोगों को दुकान से बाहर निकाल दिया तो? तो क्या, फ्रंट डोर से गुन्नू सत्तू बाहर और बैक डोर से लक्की बंटी अंदर, सिर्फ विकी तो चेंज कर रही है। हाँ
यो आइडिया ठीक लग रहा है मन्ना, गो फॉर इट। नहीं रे, ये पापा जी को ना दुकान से गुन्नू और सत्तू को निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा। करीमा और सुशीला का प्रायश्चित करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गुन्नू और सत्तू का माफी मांगना। बस इस बीच कोई अड़ंगा मत लगा देना हनुमान जी, प्लीज। चल चल चल। ब्रो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैं गुड, सीए की पढ़ाई कर रही हो ना? गुड गुड, यू कंटिन्यू। थैंक यू हनुमान जी, आज तो आपने बचा लिया, लेकिन कुछ तो ऐसा करना हनुमान जी की भले ताऊ जी इनकी जम के सुताई कर दे, बस दुकान से ना निकाले। मैं वैसे ही बड़े बड़े क्लेम्स कर चुका हूँ ताऊ जी के सामने, और दुकान तो चलानी पड़ेगी। वैसे चलेगी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत पड़ेगी। आउच, ओह माय गॉड। ओह सर जी माफ कर दो सर जी। गरिमा सुशीला मैडम के आसपास भी ना भटकेंगे, उनकी शक्ल ना देखेंगे और अपनी भी ना दिखाएंगे, और किसी गली से अगर आते हुए दिख गई ना तो गली बदल लेंगे। हाँ, बस नौकरी से ना निकालो सर जी। हम नीडी है, हमको पैसों की बहुत जरूरत है। मैं तो न्यू कह रही हूँ भाई साहब, इन्हें ना पुलिस के हवाले कर दो। पिछवाड़े पे 2 डंडे पड़ेंगे ना, ये अफेयर शफेयर सब भूल जाएंगे ये। अरे नहीं, हमारा तो कोई अफेयर है ही ना। मैं तो बस आप ही का काम सोच के उनको इधर उधर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, वरना आप ही कहोगे कि कैसे नौकर है, मालिक की बेटियों को ना कर दिया, इसलिए। पर अफेयर ना है तो फिर पुलिस को ही बताना कि अफेयर ना है। इनके आंसुओं में मुझे अपनी छोरियां क्यों दिखती हैं? नहीं करेंगे सर जी, गरिमा, सुशीला, बेटा व्रत में दूध चाय तो अलाउड है ना? दूध या चाय ले आऊं? यो देखो भाई साहब, वैसे खड़े होके माफी मांग रहे हैं, नजरें इनकी ऊपर नीचे इधर उधर ही चल रही हैं। छोरियों के कमरे पर नजर गड़ाए खड़े हैं, ऐसे कैसे विश्वास कर लोगे आप इनका? सर जी नहीं, आप हमें चाहे डांट लो, मार लो। हाँ, मार लो, लेकिन पुलिस के हवाले मत करो। मैंने सुना है वो मार के ना भूत बना देते हैं। सुशीला, ना मम्मी कुछ ना चाहिए, हम तो आज बस कमरे में बैठकर पढ़ाई करने वाले हैं। सर जी, आप कांटे लालन सन्स का भी तो सोचो सर जी, प्लीज। इधर आओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कितनी बार कहा हाथ पे झटका नहीं आना चाहिए, नो जर्की मूवमेंट, आराम से। ये अच्छी बात ना है छोटा अड्डी। अरे आप अपने मरीज पर ही हंस रहे हो? अरे नहीं धर्मपाल जी, मैं आप पे नहीं हंस रहा हूँ, वो इनकी रोनी सूरत देख के हंसी आ गई मुझे। वैसे ये इंटेरोगेशन चल क्यों रही है इनकी? मतलब मैं पूछ सकता हूँ क्या किया इन्होंने? वैसे भी पूछे बगैर कहाँ चुप बैठेगा ये। आप बस इतना समझ लो कि इन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि आज अगर मेरा हाथ ठीक होता ना
तो इस धरती का बोझ हल्का कर देता, इस धरती के अंदर ही गाड़ देता मैंने। ऐसा क्या किया इन्होंने? कोई चोरी वोरी की है क्या इन लोगों ने? इसकी पेट में क्यों दर्द है? अरे चोरी की होती ना तो फिर भी ठीक होता छोटा हड्डी जी। इन दोनों ने ना इस घर की इज्जत पे नजर डाली है। गरिमा सुशीला के साथ इनका अफेयर है। अरे इनकी क्या? आप शांत हो जाइए। ये क्या हो गया आपको? आपने वो हंसी वाली गैस तो ना सुन ली? बात बात पर हंसी छूट रही है। नहीं नहीं, हंसी तो मेरी इसलिए छूट गई कि बहुत दूर की सोच ली इन लोगों ने। मालिक की बेटियों पे नजर। कहाँ ये लुच्चे लफंगे नौकर और कहाँ गरिमा जी, कहाँ सुशीला जी। सुना तुमने? ये मैं ना कह रहा हूँ, तुम्हारी जनरेशन का लड़का कह रहा है। छोटा हड्डी लंदन से पढ़ के आया है, पर अपनी जड़ें ना भूला। इसे पता है इस सोसाइटी में मर्यादा रखना कितना जरूरी होता है। तभी जल्दी से लंदन वापस भागना चाहता है। तुम्हारी आंखों में अब तक शर्म नजर ना आ रही मने। नीचे कर आंख, आंख नीचे। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पनिशमेंट तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। और एक काम करते हैं, वहां कोने में मुर्गा बना देते हैं इन्हें। अब मैं नहीं कह रही थी भाई साहब कि आप तो हाथ उठा ना पा रहे, तो ये सौभाग्य पुत्र के पापा को ही दे दो। मैं भाई साहब, इनकी हालत देख रहे हो भाई साहब? आपने तो मुझे देसी घी खिला के बड़ा किया है। एक मार दूंगा तो उठ ना पाएंगे ये। आज तक इसने एक मक्खी ना मारी, ये क्या मारेगा? एक बार तो बाथरूम में छिपकली देखकर नंगा बाहर आ गया था। क्या भाई साहब, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले आते हो? छिपकली ना थी, गो थी, गो, इतनी बड़ी। हाँ पता है कितनी बड़ी थी। एक पनिशमेंट देने का काम आप ही करो छोटा हड्डी। मैं मतलब? अरे आप हड्डियों के डॉक्टर हो ना, तो हिला दो इनकी दो हड्डियां। अरे धर्मपाल जी, मैं लड़कियों पे मेरा मतलब है कि ये लड़कियों जैसे दिखने वाले लड़कों पे मैं हाथ नहीं उठा सकता। देखो छोटा हड्डी, आप अब तक मेरा हाथ ठीक न कर पाए, कोई बात ना है, पर इनको सजा तो आप ही को देनी पड़ेगी। क्योंकि आज अगर ये ऐसे ही छूट गए तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है इनके लिए। अरे इन्होंने घर की इज्जत पर आंख उठाई है। जब तक इनके गाल लाल ना हो जाते मेरा खून खौलता रहेगा। हाथ उठाने की गलती गलती से बिना करियो छोटा हड्डी, वरना जोड़ने के लिए हड्डियां बिना बचेंगी। मैं तो कहता हूं कि हमें अपने हाथ गंदे ही नहीं करने चाहिए ना। इन्हें एक दूसरे को सजा देने देते हैं ना। तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो। इससे क्या होगा कि थप्पड़ का थप्पड़ भी पड़ जाएगा, इंसल्ट की इंसल्ट भी हो जाएगी और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। नहीं वो सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे एक थप्पड़ में मजा नहीं आया, कम से कम एक थप्पड़ तो और पड़ना चाहिए। क्यों धर्मपाल जी? ये क्यों, तेरे साथ तो अनेक होंगे छोटा हड्डी, यू जस्ट वेट। इनकी अकड़ ऐसे ना जाएगी। लगाओ एक दूसरे को दो दो। सर जी, लेकिन सर जी
मजा ही नहीं आ रहा, लड़कियों की तरह लड़ रहे हैं दोनों। बस बस, बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहां से। और इसके बाद मैंने अपना ये थोबड़ा भी ना दिखाना, और लड़कियों के पास फटकने की तो हिम्मत भी ना करना। काटेलाल एंड सन्स, बल्कि हाथी बाजार से ही दूर ही रहना तुम लोग, समझे? अरे पर नौकरी से निकालने की क्या जरूरत है? गलती की थी इन्होंने, पनिशमेंट मिल गई, आगे से गलती नहीं होगी। क्यों? हाँ हाँ छोटा हड्डी, आप अपनी डॉक्टरी से मेरा हार्ट ठीक कर दो बस, इनको तो मैं ठीक कर लूंगा। निकलो। यो बिना टिकट के कैसे हंस हंस के तमाशा देख रहा था छोटा हड्डी, और तूने कैसे सीधा हाथ चला लिया मुझ पे? और तेरा थप्पड़ खा के मेरे कान में जो तू बच गया उसका क्या? देख, आज अगर हम अपने आप को थप्पड़ ना मारते ना तो मैटर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। देखा ना तूने कैसे वो डॉक्टर से मार खाने की बात कह रहे थे और पुलिस में देने की बात कह रहे थे, क्या करती? नहीं, ये छोटा हड्डी तो इतना स्मार्ट बन रहा था ना, उसकी तो बत्ती सी तोड़ देनी है मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी शक्ल मत बिगाड़, लड़का क्यूट तो है। इसकी गाड़ी का ना शीशा तोड़ देती हूँ। अरे सुशीला नहीं, सुशीला मत कर, सुशीला। तुझे क्या हो गया? अभी तो आग का गोला बन रही थी। तेरा बिना मिनट मिनट में मूड चेंज होता रहता है। डंडा फेंक, चल। लड़कों के इंटेंशन पे मुझे डाउट नहीं है धर्मपाल जी, वो वीडियो बनाते वक्त मैंने ऑब्जर्व किया था। वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्क, आई मस्ट से। हथकंडे है ये, पहले मेरी छोरियों को फंसाने के, फिर मेरी दुकान हड़प कर जाने के। तुम दोनों नौजवानों की जोड़ी किधर? ठीक है धर्मपाल जी, मैं चलता हूं फिर। छोटा हड्डी, आप घर के ही हो, बेटियों का मामला है, बात अपने तक ही रखिएगा। जी बिल्कुल। चलता हूं। तो बात तुम तक पहुंच गई, जगत ने बता दिया मैंने। जगत ने? धर्मपाल, बात तुम्हारे तक ही ना, सारे हाथी बाजार तक पहुंचा दी उसने। मतलब यूं से है कि पूरे हाथी बाजार की सारी दुकानों के बाहर लगे हुए हैं ये पोस्टर। हाथी बाजार में पोस्टर, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी। कौन करेगा मुझसे शादी? जिसने भी किया है ना, उसने मेरे प्लान A, B, C, D सब पे पानी फेर दिया। जिसने भी किया है मतलब? जगत ने किया है, और कौन करेगा? मैं तो कहती हूँ इस बार ना उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि इसका डेली करना टू बंद हो जाए। ये जगत की तुम। अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी रुक जा मेरी माँ, रुक जा।
पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। 1 मिनट शांति से बैठ के सोचने तो दे हमारे साथ हुआ क्या है। तो तू सोच ना, इधर आ। तू सोच, मुझे करने दे। अच्छा खासा रंदी फुटा के सपने देख रही थी मैं, लेकिन नहीं भाई, यह बाप का बेटा बनने के चक्कर में ना लाइफ बदल गई मेरी। और वो छोटा हड्डी मेरे कंधे पे बैठ के ना खून चूस रहा है मेरा, और वहां वो जगत मेरे सिर पे चढ़ के डांस कर रहा है। और तुझे शादी की पड़ी है, और ये पुत्तू गोट कहीं का ऑडियंस बन के ना हमारे शो पे तालियां बजा रहा है। हमारे कैरेक्टरलेस होने के ना पोस्टर्स छप गए पूरे बाजार में। मेरी ना सटक रही है बहन। आज ना किसी के 4 दांत तो टूटेंगे, किसी ना किसी का सर तो फूटे, गदर मचेगा गदर। दीदी स्टॉप, आई एम स्कैर्ड। अरे दीदी, मैं तो कह रहा हूँ कि ताऊ जी को जाके सब कुछ बता ही देते हैं कि आप दोनों ही गुन्नू सत्तू हो। दिस अफेयर इज नॉट टेक्निकली इज पॉसिबल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.